उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से गांव से ये कहानी शुरू होती है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है कि जब उसकी शादी हुई थी तो बहुत गरीबी का माहौल था। उसने गांव में लोगों की गाय चराकर, कौड़ी, झंगोरू, पलेऊ और काफली खाकर जैसे तैसे गुजारा किया था। फिर उसकी पत्नी कहती है कि उसी मेहनत का उन्हें आज फल मिला है। उनका बड़ा बेटा बिरजू स्कूल टीचर बन गया है और छोटा बेटा देबू मसूरी में 12वीं में पढ़ाई कर रहा है। बिरजू बहुत मेहनती लड़का है, घर के सारे काम करता है, खेतों में हल चलाता है और स्कूल में पढ़ाता भी है। उसके पिताजी उसे एक दिन कहते हैं कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ भी अब बूढ़ी हो चली है। बहू आएगी तो घर को संभालेगी। लेकिन बिरजू कहता है कि उसे फिलहाल शादी नहीं करनी क्योंकि उसे अपने भाई देबू को पढ़ाना है और उसे डॉक्टर बनाना है। लेकिन आखिरकार बिरजू अपने पिताजी की बात मान लेता है और शादी करने को तैयार हो जाता है और पास के ही गांव में उसका रिश्ता पक्का करवा दिया जाता है। दूसरी तरफ देबू मसूरी में अपनी पढ़ाई कर रहा है, जहां उसके साथ मंगतू और अंजलि भी पढ़ते हैं, जो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अंजलि देबू को पसंद करती है लेकिन उससे कह नहीं पाती और अंजलि को मंगतू पसंद करता है और वो भी अंजलि को बता नहीं पाता। गांव में बड़े भाई की शादी की खबर मिलते ही देबू गांव चला जाता है। बस से उतरते ही उसे रूपा नाम की एक लड़की मिलती है। वो देबू को बताती है कि वो देहरादून से आ रही है, जहां उसके मामा जी रहते हैं। वो अपने गांव एक शादी में आई है। दरअसल देबू के भाई की शादी उसी गांव की लड़की से हो रही थी जहां की रूपा थी। रूपा का खूबसूरत रूप और गढ़वाल की बोली गढ़वाली पर उसकी जबरदस्त पकड़ देखकर देबू उसकी तरफ खींचा चला जाता है। देबू अपने घर पहुंचता है और शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। अगले दिन बारात ढोल दमाऊ के साथ दूसरे गांव पहुंचती है। फिर से देबू रूपा से मिलता है और दोनों के बीच एक अनजान रिश्ता पनपने लगता है। इसी बीच बिरजू की शादी संपन्न होती है। देबू का रूपा से रोज मिलना जारी रहता है और एक दिन देबू के पिताजी को यह बात पता चल जाती है। वो देबू को डांटते हुए कहते हैं कि तेरा मकसद डॉक्टर बनना है ताकि तू गांव के और आसपास के लोगों का इलाज कर सके, लेकिन आजकल तेरा ध्यान कहीं और है। दूसरी तरफ मंगतू अपने प्यार का इजहार अंजलि के सामने करता है, लेकिन अंजलि उसे इनकार कर देती है, जिससे कि मंगतू का दिल टूट जाता है और फिर वो अपने पिताजी के सपने को पूरा करते हुए फौज में चला जाता है। एक दिन देबू रूपा से कहता है कि वो 5 साल के लिए उससे अलग हो रहा है क्योंकि उसे डॉक्टर बनने की पढ़ाई करनी है और जब वो 5 साल के बाद डॉक्टर बन जाएगा तो वो दोनों शादी कर लेंगे। वो कहता है कि रामी बौराणी ने भी कई साल तक अपने पति का इंतजार किया था। दरअसल उत्तराखंड के गढ़वाल में रामी बौराणी नाम की महिला की कहानी बहुत प्रचलित है, जिसमें रामी बौराणी ने 12 साल तक अपने पति के लौटने का इंतजार किया था। उनके गहरे प्रेम की बदौलत 12 सालों के बाद रामी बौराणी के पति लौटे और वो फिर एक हुए। रूपा मान जाती है और अगले दिन देबू गांव से शहर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो कॉलेज पहुंचता है तो देखता है कि अंजलि भी वहां डॉक्टर बनने की तैयारी करने आई है। जब वो अंजलि से मंगतू के बारे में पूछता है तो बताती है कि वो फौज में चला गया। कुछ दिन बाद अंजलि देबू से अपने दिल की बात कहती है कि वो उससे प्यार करती है। फिर देबू कहता है कि उसने बहुत देर कर दी, उसे अपना हमसफर मिल चुका है। ये सब सुनकर अंजलि दुखी हो जाती है। वो सोचती है कि अगर वो पहले ही देबू से अपने दिल की बात बोल देती तो आज शायद ये नौबत ना आती। 5 साल पूरे हो जाने के बाद देबू डॉक्टर बनकर अपने गांव पहुंचता है। उसके माता पिता और भाई को उस पर गर्व होता है। देबू पूछता है कि भाभी कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है और अपने मायके में है। वो अपनी भाभी से मिलने उनके मायके जाता है और यहीं रूपा भी उसका इंतजार कर रही थी। रात को नाच गाना होता है और देबू आखिरकार रूपा से मिलता है। ये दोनों एक मंदिर में बैठे हुए रहते हैं।
और भगवान का शुक्रिया करते हैं कि आखिरकार अब वो दोनों एक होने वाले हैं। समंदर में तूफान आने से पहले जो शांति रहती है, उसी तरह की शांति उस दिन रात के अंधेरे में थी। देवू रूपा को उसके घर छोड़कर लौट रहा होता है कि तभी धरती हिलती है। लोग घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगते हैं और पता चलता है कि भूकंप आया है। इसी बीच बिरजू की पत्नी अपने बच्चे को जन्म देती है। भूकंप जब थम जाता है तो चारों तरफ लोगों की चीख पुकारें सुनाई देती हैं। कई लोग मलबे में दब चुके थे। रूपा की मां की इस हादसे में मौत हो जाती है। देवू भागता हुआ अपनी भाभी के पास पहुंचता है और देखता है कि उसकी भाभी और उनका बच्चा सही सलामत हैं। उसकी भाभी उसे उसके भाई बिरजू और माता पिता के पास भेजती है। वो दौड़ता हुआ अपने गांव पहुंचता है। जब वो अपने घर आता है तो देखता है कि भूकंप की चपेट में आकर उसके पिता की और भाई की मौत हो चुकी है और उसकी मां ने अपने पति और बेटे की मौत को देखकर अपने प्राण त्याग दिए हैं। एक बहुत बड़ा सदमा देबू को घेर लेता है। एक ही रात में उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ रूपा की एक दोस्त उसे बताती है कि देबू की भी दबकर मौत हो चुकी है। इस बात को सुनकर रूपा नदी में कूद जाती है और उसका कुछ भी पता नहीं चलता। इस विपदा की घड़ी में भारतीय सेना गांव वालों की मदद करती है। मलबे में से दबे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और इस मदद के काम में मंगतू भी शामिल है। इसी बीच नदी के किनारे मंगतू को रूपा बेहोशी की हालत में मिलती है। वो बहकर किनारे आ गई थी। उसे देहरादून के दून अस्पताल में लाया जाता है, जहां उसका इलाज होता है और वो होश में आती है। रूपा के मामा जी उसे कहते हैं कि अब से उसके मामा और मामी ही उसके माता पिता हैं और वो उन्हीं के साथ रहेगी। फिर वो रूपा को मंगतू से मिलवाते हैं और कहते हैं कि इसी नौजवान ने तुम्हारी जान बचाई है। अब आए दिन मंगतू रूपा से मिलता है और उसे उस भयावह सदमे से बाहर निकलने में मदद करता है। दूसरी तरफ देबू गांव में एक अस्पताल बनवाता है और इसमें उसका साथ उसकी दोस्त अंजलि देती है। धीरे धीरे देबू और अंजलि के बीच एक नया रिश्ता पनपता है और दोनों एक साथ जीवन बिताने का फैसला करते हैं। रूपा के मामा जी मंगतू और रूपा की नजदीकियों को भांपते हुए उनका रिश्ता करवा देते हैं। अब मंगतू की शादी रूपा से होने जा रही थी और इस शादी में देबू को भी बुलाया जाता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अंजलि रूपा के ही मामा जी की बेटी है। देबू अपने भाभी और भतीजे के साथ शादी में आता है। अपनी शादी में देबू को देखकर मंगतू बहुत खुश था। आखिर दोनों दोस्त बहुत सालों बाद मिले थे। अंजलि मंगतू को शादी के लिए बधाई देती है। जब देबू अपनी भाभी के साथ मंगतू की दुल्हन को देखने पहुंचता है तो देखता है कि वो तो रूपा है। वो चौंक जाता है। रूपा उसके गले लग जाती है। वो कहती है कि उसे लगा था कि उसने देबू को खो दिया है, अब वो उसी के साथ रहेगी। लेकिन देबू कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि रूपा की शादी उसके दोस्त मंगतू से होने जा रही है और वो अपने दोस्त के साथ धोखा नहीं कर सकता। मंगतू भी वहां पहुंचता है और सारी बात जान लेता है। रूपा और देबू का एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार देखकर वो अपना सेहरा देबू के सर पे पहना देता है और उन दोनों की शादी करवाता है। ये दूसरी बार था जब मंगतू का दिल टूटा था, लेकिन वो बहुत बड़े दिल का आदमी था। उसके इसी व्यक्तित्व पे आखिरकार अंजलि मोहित हो जाती है और वो मंगतू से कहती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। मंगतू शर्माते हुए उसकी इस मांग को स्वीकार कर लेता है और सारे लोग तालियां बजाते हैं और इसी के साथ ही कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।